हेलो एवरीवन। तो मेरी कंपनी ने एक ऑफ साइट विज़िट प्लान करी थी गोवा के लिए। तो ये मेरा गोवा का फर्स्ट विज़िट था और मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। तो गोवा में मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, ये वीडियो उसका एक समरी है। तो हमारी शुरुआत होती है बैंगलोर से, लेकिन मेरे ऑफ़िस मेट्स जो थे वो ऑल ओवर द कंट्री से आ रहे थे। तो हम लोगों का कॉमन पॉइंट था गोवा। तो मेरी शुरुआत हुई बैंगलोर फ्लाइट से और हम लोग सुबह ही सुबह गोवा पहुँचे। लैंड करते ही हम लोग अपने टीममेट्स से मिले और वहाँ पे हमारे लिए एक मिनी बस जो थी वो वेट कर रही थी। तो मेरी कंपनी ने एक मिनी बस बुक कर रखी थी हमारे ट्रैवल्स के लिए। गोवा में पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस करी वो था अरेबियन सी। और यहाँ पे अरेबियन सी के जस्ट बगल में यहाँ पे रोड्स थी। तो एक काफ़ी अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिला, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो ये वीडियोज़ को देख के। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और साफ़-सफ़ाई भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस करी वो यहाँ के शिपयार्ड्स थे, जहाँ पे शिप्स जो थी वो खड़ी हुई थी। तो ऐसे ही चलते-चलते रास्ते में हमें फिर एक सी ब्रिज भी देखने को मिला और लकीली हमारा जो रूट था इस सी ब्रिज के ऊपर से होके जाता था। तो यहाँ से भी हमें एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला। फिर हम एयरपोर्ट से दूर गए तो हम मेन सिटी में एंटर किए और वहाँ भी काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिली हमें। फिर हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम पूरी सब्ज़ी खाएँगे, क्योंकि वो रेडीली अवेलेबल था। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने एक लाइम सोडा ड्रिंक लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम पैदल चलेंगे वापस अपने स्टे लोकेशन की तरफ, ताकि हम थोड़ा गोवा का एक्सपीरियंस ले सकें। और यहाँ पे कमर्शियल एरिया तो कॉमन था, जैसे बाकी सिटीज़ में होता है वैसा ही था, बट यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया जो था वो काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में आपको गार्डन दिख जाएगा और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो पेड़ हैं उनमें फ्रूट्स लगे हुए दिख जाएँगे आपको। इनको किसी ने तोड़ा नहीं था। तो यहाँ पे इकोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड करके रखी है लोगों ने। फिर काफ़ी चलने के बाद फाइनली हम अपनी स्टे लोकेशन पे पहुँच गए, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में ही था। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ का मैं व्यू आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। तो ये मेरे फ्लोर की बालकनी है। यहाँ से हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। इवन तो ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे घर बने हैं, बट यहाँ पे भी आपको काफ़ी ग्रीनरी दिख जाएगी। मेजर सिटीज़ की तरह लाइक दिल्ली, नोएडा या बैंगलोर पूरा लाइक फुल स्टैक्ड अप बिल्डिंग से बिल्डिंग्स वाला यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। और इस घर में एक छोटा-सा पूल भी था ग्राउंड फ्लोर पे। और ये पूल जो था ये कॉमन एरिया या कह सकते हो आप किचन एरिया के साथ जुड़ा हुआ था। चलिए मैं आपको यहाँ का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो अंदर यहाँ पे सोफ़ा था, चेयर था, टेबल्स थी। बेसिकली जो एक अच्छे से गेस्ट एरिया या फिर कह सकते हो कॉमन एरिया में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यहाँ पे दूसरे साइड की ये बालकनी है और यहाँ पे हमें कुछ व्यू ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक लिफ्ट भी थी और उसके साथ स्टेयर्स भी थी ऊपर-नीचे जाने के लिए। और सारे फ्लोर्स पे रूम्स का लेआउट लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे हमने सेटअप लगा रखा था अपने सेशंस के लिए। हर फ्लोर पे 2 रूम हैं और एक यहाँ पे कॉमन बाथरूम रहेगा और एक रूम में अटैच्ड बाथरूम है। तो कह सकते हो लाइक आप अगर ट्रैवल कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ तो काफ़ी ईज़िली यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। ये हमारा रूम था और यहाँ से मैं आपको बाहर की बालकनी दिखाता हूँ। तो किसी भी आप रूम से बाहर जाके देखोगे तो आपको बालकनी से अच्छा व्यू ही देखने को मिलेगा। तो अंदर रूम में जो कबर्ड थी वो थोड़ी छोटी थी 3 लोगों के हिसाब से, लेकिन 2 लोग ईज़िली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ जो थी वो ऑलरेडी प्लान्ड थी, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पे मेरे लिए बैग पैक किया था और क्लोथ्स को डे वाइज़ के हिसाब से
पर एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे उसने पैक किया था। इस वजह से मेरी ट्रिप जो थी वो काफ़ी ईज़ी हो गई थी। तो एक सेशन के बाद और रेस्ट करने के बाद हम लोग रात को निकल गए डिनर के लिए। तो हमारा डिनर जो था वो प्लान्ड था एक बीच पे। तो मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि वहाँ पे कैसा रेस्टोरेंट होगा या बीच पे लाइक मैंने कभी नहीं देखा रेस्टोरेंट्स को। तो इट वाज़ लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। गोवा की जो एक इमेज है ना कि दिस इज़ अ पार्टी प्लेस, तो ये वही जगह थी जहाँ पे वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग थे वो आईपीएल का मैच देख रहे थे और हम लोगों के लिए अलग से टेबल बुक हो रखा था। तो यहाँ पे लाइव म्यूज़िक, डांस की परफॉर्मेंसेस चल रही थी और हमने अपने आप को सेटल किया। फूड ऑर्डर करने के बाद हम निकल पड़े बीच की तरफ। तो बीच के पास जाने पे हमें और भी रेस्टोरेंट्स दिखे जो बीच के काफ़ी क्लोज थे। और यहाँ पे काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए। रेस्टोरेंट की लाइट्स की वजह से यहाँ पे जो बीच की वेव्स थी वो भी कलरफुल दिख रही थी। तो मैंने यहाँ कैमरे से भी ज़ूम करके देखा, दूर दूर तक रेस्टोरेंट्स ही दिख रहे थे और ये सारे बीच पे ही थे। फाइनली हमने डिनर किया जहाँ पे हमने कई नई चीज़ें खाने की एंजॉय करी और कई ड्रिंक्स भी। गुलाबी आंखें जो तेरे देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो। डे टू उठते ही हमने मूवी देखी एंड देन ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल पड़े मैंड्रिम बीच की तरफ। और हमने सुना था कि ये बीच जो है काफ़ी अलग है गोवा के यूजुअल बीचेस से। रास्ता थोड़ा लाइक सुनसान टाइप का था, लाइक जैसे गांव के बीच से हम लोग होके जा रहे हों। और फाइनली काफ़ी लंबी राइड के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। तो हमारी कंपनी के जो सीनियर्स थे उन्होंने ये जगह पहले से एक्सपीरियंस करी थी, इसलिए वो हमें यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ पे मैं भी रिकमेंड करूँगा कि सभी को जाना चाहिए क्योंकि ये जगह जो है वो काफ़ी अलग है नॉर्मल गोवा के बीचेस से। तो यहाँ का जो इंटीरियर है या कह सकते हो जो रेस्टोरेंट का जो टाइप है वो कुछ ऐसा है, पूरा वुडन, लाइक मोस्ट ऑफ इट इज़ वुडन। और यहाँ पे इस पतले रास्ते से चलते चलते हम पहुँचे बीच की तरफ जहाँ पे सनसेट होने में 1 घंटे का टाइम था। और ये जगह कितनी अच्छी है वो आपको इस वीडियो से ही मालूम चल जाएगा। सामने जो आपको पानी दिख रहा है बहता हुआ, वो एक्चुअली फ्रेश वाटर है, वो सी वाटर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मैप में ऐड किया है ये आपको दिखाने के लिए कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो सी वाटर से जाके मिलता है। तो यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जब पानी जो है वो डीप नहीं है, काफ़ी शैलो है। तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। और ये जगह मुझे नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए बहुत अच्छी जगह लगी क्योंकि यहाँ पे सन का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा था।
फिर हम यहाँ पे फ्रेश वाटर वाला एरिया क्रॉस करके सी की तरफ बढ़े। इस जगह की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर, साफ और शांत है। क्योंकि ये बीच काफ़ी शैलो है तो आप काफ़ी दूर तक यहाँ जा सकते हो और आप डूबोगे नहीं। तो मैंने प्लान किया था कि यहाँ पे सनसेट रिकॉर्ड करेंगे बट यहाँ पे क्लाउड्स थे तो सन जो है वो काफ़ी पहले ही छुप गया। सनसेट के बाद यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड थे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि लोग जो हैं वो सी से बाहर निकल के बीच पे आ जाएँ क्योंकि अब टाइड्स जो थी वो आना शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं बीच पे ही आके लेट गया था। और मैंने फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी सेम रेस्टोरेंट्स हैं बीच में और यहाँ पे बोट्स भी हैं, बोट्स राइड के लिए। तो आपको लाइक अगर बीच की एक्टिविटीज़ एन्जॉय करनी है तो वो सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सनसेट होने के बाद मून भी दिखने लगा था। फिर मैंने कैमरा साइड पे रख दिया और फिर अंधेरा होने का वेट किया। अंधेरा होने पे फिर मुझे वापस बुलाया गया रेस्टोरेंट की तरफ। तो मैं वापस गया और यहाँ पे एक दिक्कत जो है वो सी और बीच सैंड पे दोनों में यही है कि आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है। एनीवे फिर मैं गया रेस्टोरेंट की तरफ और यहाँ पे जो फूड है वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि गोवा का आई डोंट नो मे बी शायद कल्चर हो कि वहाँ के डिशेस जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं या फिर ये एक हाई एंड रेस्टोरेंट था शायद इसलिए यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट थी। एनीवे यहाँ का इंटीरियर ऐसा था। कुछ पोटैटो वेजीज़ खाने के बाद मैंने ये डिश ऑर्डर करी। इसे लक्षा कहते हैं और ये कोकोनट मिल्क और नूडल्स का मिक्सचर था। फिर हमारे वापस जाने का टाइम आ चुका था तो हम फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे। रात में जो गलियारा है वो कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद फिर हम मार्केट की तरफ आ गए और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे जो मार्केट में जो भी सामान मिल रहे हैं वो यूजुअली फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करते हैं। तो मे बी जो इंडियन लोग हैं उन्हें शायद यहाँ का सामान ना समझ में आए। तो यहाँ पे कई टाइप की शॉप मिल जाएगी, दवाई की भी मिल जाएगी, दारू की भी मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे गोवा की क्लिनिक भी है जो 24/7 चलती रहती है। तो यहाँ पे कपड़े, जूते, हर चीज़ की शॉप मिली हमें। बीच के पास जो मार्केट थी उसमें, इवन ज्वेलरीज़ भी थी। और यहाँ पे स्टे करने के लिए भी गेस्ट हाउसेज़ हैं। तो इन केस अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो हम अपनी मिनी बस पे बैठे और हम वापस चले अपने विला की तरफ। बीच में मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक सैटरडे मार्केट लगती है, तो हम उसकी तरफ भी गए।
तो गोवा के फूड डिशेज़ की तरह यहाँ की मार्केट भी थोड़ी डिफरेंट थी और यहाँ पे जो आइटम्स मुझे दिखे वो मैंने कई सिटीज़ ट्रैवल करी हैं, उनकी मार्केट एक्सप्लोर करी है बट मुझे जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो बाकी जगह पे नहीं दिखी। तो कुछ वुडन आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे और इस तरह के जो पत्थर्स हैं जो लाइक आई थिंक सी से निकाले गए हैं मे बी, आई डोंट नो, वो यहाँ पे थे। और इसके साथ यहाँ पे लाइक गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी लाइक परफ्यूम, बैग्स एंड ज्वेलरीज, क्लोथ्स। और यहाँ पे लाइक मुझे पता नहीं था इतने टाइप की यहाँ पे टी भी मिलती है। एनीवे यहाँ पे स्पाइसेस भी मिल रहे थे कुछ। देन वी हैव सम ज्वेलरीज। तो पूरी मार्केट में यही सब चीज़ें हैं। कुछ खास चीज़ें थी जो मैंने नोटिस करी वो मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे लाइक 15 मिनट्स में टी शर्ट में प्रिंटिंग हो रही थी। तो अराउंड लाइक 400 था यहाँ पे प्राइस टू प्रिंट इन टी शर्ट। और यहाँ पे बाकी साड़ी की शॉप, सैंडल्स एंड बाकी चीज़ें जो थी जो लाइक कॉमन चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी। हैंगिंग डेकोरेशंस हैं ये मैंने कहीं और नहीं देखे। आई थिंक ये गोवा का स्पेसिफिक है कुछ। और ये यहाँ पे वुड की कुछ आर्ट्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो मैं बस प्राइस पूछ के ही निकल गया वहाँ से। थोड़ी दूर आगे चलने पे मुझे यहाँ पे एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी देखने को मिली जहाँ पे राजस्थानी लोग थे वो गाना गा रहे थे। ये मार्केट का फूड सेक्शन था तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये चीज़ मैंने पहली बार देखी थी लाइफ में। एनीवे यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये दिखी कि यहाँ पे छोटी छोटी बुकलेट्स थी जिसमें ढेर सारी फ़ोटोज़ थी। जैसे ये एक बुकलेट है जिसमें हमारे एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं या फिर टेम्पल्स की फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट यू नो देश के लोग हैं उनके लाइक कल्चर्स की फ़ोटो हैं। और यहाँ पे पेंटिंग्स की भी हैं, गॉड एंड गॉडेसेस। लाइक एक अगर फॉरेनर को इंडिया के बारे में ब्रीफ में जानना है तो यहाँ से वो 4-5 बुक उठा के काफ़ी कुछ जान सकता है। फिर बाकी की मार्केट सेम, ज्वेलरीज, क्लोथिंग डिज़ाइंस। तो यहाँ पे क्लोथ के जो डिज़ाइंस है थोड़े आपको डिफरेंट मिल जाएंगे तो मे बी कैन ट्राई देम। और फिर यहाँ पे डॉल्स थी जो इंडियन राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई थी।
फाइनली पूरी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैंने भी एक छोटा-सा आइटम बाय करने का डिसाइड किया। मार्केट से बाहर निकलते वक़्त मैंने देखा यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एनीवे बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ और खाने की चीज़ें मुझे दिखीं और अपोज़िट रोड पे यहाँ पे कई सारी और भी शॉप्स हैं, तो आप यहाँ ये एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो और इस रोड पे प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो इन केस यू वांट टू सिट एंड ईट यू कैन डू दैट एज़ वेल। उसके बाद फिर हम निकल गए विला की तरफ, तो जहाँ पे सब लोग पार्टी करे रात भर और फिर डे 3 हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट से स्टार्ट किया। तो वी हैड अ स्मॉल सेशन एज़ वेल और फिर हम उसके बाद हमने होली सेलिब्रेट करी। फिर हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ और यहाँ पे हमें ट्रैफ़िक जो था वो थोड़ा एवरेज देखने को मिला। सिग्नल्स पे यहाँ पे थोड़ा जैम था बट हम टाइम पे पहुँच गए। वापस जाते वक़्त हमें फिर से गोवा का ब्यूटीफुल सीनरी देखने का मौका मिला। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि जो ड्राइवर था वो हम उसने हमसे कहा कि हमारे टीम का कुछ पैसा जो है वो बाकी है वो उसे पे कर दें। बट हमने सारी पेमेंट्स पहले ही कर दी थी एडवांस में, तो हमारी तरफ से कोई पेमेंट नहीं थी और हमने कंपनी को पहले ही बता रखा था कि हम कहाँ ट्रैवल करेंगे, कहाँ जाएँगे, तो सब कुछ वेल अकाउंटेड था पहले से ही। एनीवे तो ड्राइवर जो था वो हमारी बात सुन नहीं रहा था, तो फाइनली व्हाट वी डिड वाज़ वी टोल्ड हिम कि आप अपने ओनर से हमारी बात कराओ, हम उनसे बात करेंगे, वो बोलेंगे तो हम पैसे दे देंगे। तो हुआ क्या कि ओनर जो था वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। तो पहले टाइम ऐसा देखने को मिला कि किसी को पैसे चाहिए और वो हमसे पैसे माँग ही नहीं रहा है जब हम यू नो उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो। एनीवे वी फाइनली सेड वन थिंग कि आप अपने ओनर से बात कराओ किसी भी तरह, अगर वो बोल देगा तो हम दे देंगे। इस बीच में ड्राइवर ने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, काफ़ी धमकी भी दी कि मैं यहीं पे गाड़ी रोक दूँगा, मैं गाड़ी वापस ले जाऊँगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ग्रुप में ट्रैवल करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 1-2 लोग जो हैं फिर आपको परेशान नहीं कर पाते। एनीवे फिर सब ड्राइवर के साथ सब कुछ सॉर्टेड हो गया क्योंकि ओनर जो था वो कॉल उठा ही नहीं रहा था। देन वी रीच्ड एयरपोर्ट ऑन टाइम, तो कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं हुए हमें। बट थिंग व्हिच आई लाइक्ड अबाउट गोवा इज़ कि यहाँ पे साफ-सफाई काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी वेल मेंटेन्ड है और इवन दो यहाँ पे काफ़ी बुरा चीज़ें बोला जाता है बट उतनी बुरी जगह नहीं है, काफ़ी अच्छी और पीसफुल जगह है ये। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँच गए और फिर टीम ने सबको गुड बाय किया एंड देन वी हैड फोटोज़। उसके बाद फिर हम लोग फ्लाइट से अपनी-अपनी सिटीज़ की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे फ्लाइट में जाते हुए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे ये अरेबियन सी, बीच और लैंड। सो आई होप गोवा के बारे में आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया होगा कि वो सिटी कैसी है और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।